हनुमानगढ़ जिले की ग्राम पंचायत मानकथेड़ी में पानी समस्या को लेकर ग्रामीण लामबद्ध नजर आ रहे हैं। हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से विकास को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। पॉलिटी से विधायक बन चुके हैं विनोद जी गोठवाल, कितनी खुशी है। बिल्कुल, बिल्कुल, खुशी तो है ही, विधायक साहब बने हैं। तो पटाखे वटाखे बजाए थे क्या उम, नाम के अंदर? पटाखे तो चलो मैं तो गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ इसलिए पटाखे बजते तो नहीं, बाकी बच्चों ने तो ग्रामवासी बजाए खुश, होंगे। हाँ, बच्चों ने तो बजाए ही होंगे। पार्टी पुल्टी की फिर की थी गाँववासियों ने तो अपने आप पार्टी की थी। हमें तो दी नहीं है, हम तो आए हैं। बिल्कुल आपको भी मिलेगी सर कब पार्टियाँ, दोगे? हैं? कब मिलेगी? जब चाहो तब। मानकथेड़ी के जो आम किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनका एक ही कहना है कि बिल्कुल इस बार कांग्रेस पार्टी से विनोद जी गोठवाल को विधायक बनाया है। तो मानकथेड़ी से 1100 प्लस की वोटों से वो लीड लेके गए थे यहाँ से। आज इनसे ही जानेंगे आम जनता है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते हो? सर सबसे पहले तो विनोद जी को बहुत, विधायक साहब को बहुत-बहुत बधाइयाँ विधायक बनने पर। और मेरी ग्राम पंचायत में मेरे ख़्याल से जितनी आबादी है और जितने वोट हैं, करीबन 4750 के करीब वोट हैं ग्राम पंचायत में, उनमें 1100 वोटों की लीड विधायक साहब को दी है। तो हमारे गाँव में पीएचसी की बहुत बड़ी समस्या है और एक खेल ग्राउंड की है और पीने वाली पानी की वो समस्याएँ ग्रामीणों ने बहुत बताई है आपको। तो वो भी चलो, वो तो जल जीवन मिशन के तहत हो रहा है काम, और उसमें पीछे जो पाइप डालनी है डिग्गियों में, वो बड़ी है, वो जो प्रोजेक्ट में नहीं ली गई है। तो मैं विधायक साहब से अपील करता हूँ कि वो भी है। और एक ग्रामीण हमारे यहाँ गैर खातेदार बहुत ज़्यादा हैं और सबके लगभग टीसी आवंटन है, पट्टों की लगभग फीस भरी जा चुकी है, लेकिन फिर भी खातेदारी जो ग्रामवासियों को नहीं मिली है। तो विधायक साहब से मेरी ये भी अपील है कि वो मेरे ग्रामवासियों को खातेदारी दे और पीएचसी मंजूर करवाए, खेल ग्राउंड, और पीछे जो पानी की जो टंकियाँ बनी थी जल जीवन मिशन के तहत, उनमें जो नहर से लेकर सूरतगढ़ ब्रांच से लेकर डिग्गियों तक जो पाइप है, वो उस प्रोजेक्ट में नहीं ली गई। और वही बड़ी समस्या है क्योंकि बार-बार वहाँ ब्लॉकेज आता है। उस ब्लॉकेज के कारण वो डिग्गियों में पानी पहुँच नहीं पाता। इसलिए विधायक साहब से मेरा अनुरोध है और अपील भी है कि इतने वोट दिए हैं विधायक साहब को, तो इतना तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि इस कार्य को वो करवाएँ। क्या पान लगता है बिल्कुल खेल-कूद ग्राउंड की क्या व्यवस्था कर रखी है? खेल ग्राउंड में गाँव में खेल ग्राउंड है नहीं। तो एमपी साहब से उन्होंने दिए हैं 20 लाख रुपए, वो आचार संहिता की वजह से वो राशि पहले मंजूर हुई थी, लेकिन अभी तक उस पर एक वो जिला परिषद से मंजूर नहीं हो पाई है। तो एमपी साहब से भी मेरा अनुरोध है कि वो राशि जल्द से जल्द मंजूर करवा कर खेल ग्राउंड बनवाए, ताकि यहाँ जो खेल की जो प्रतिभा है वो निकले। और एमपी साहब ने जीएसएस के लिए भी बोला था कि 1 करोड़ रुपए मंजूर करवाएँगे स्टेट सरकार से, और अब सरकार भी एमपी साहब की है। तो एमपी साहब से भी मेरा अनुरोध है कि अब बीजेपी की सरकार है, तो वो मेरे गाँव में उम, जीएसएस भी मंजूर करवाए। जगह पड़ी है ग्राम पंचायत की 4 बीघा, तो वो सरपंच साहब देने के लिए तैयार हैं। तो तो एमपी साहब से भी बात मेरा करेंगे सर, इस बार कांग्रेस पार्टी से विधायक बन चुके हैं विनोद जी हाँ, गोठवाल, कितनी खुशी है। बिल्कुल, बिल्कुल, खुशी तो है ही, विधायक साहब बने हैं। तो पटाखे वटाखे बजाए थे क्या उम, नाम के अंदर? पटाखे तो चलो मैं तो गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ इसलिए पटाखे बजते तो नहीं, बाकी बच्चों ने तो ग्रामवासी बजाए खुश, होंगे। हाँ, बच्चों ने तो बजाए ही होंगे। पार्टी पुल्टी की फिर की थी गाँववासियों ने तो अपने आप पार्टी की थी। हमें तो दी नहीं है, हम तो आए हैं। बिल्कुल आपको भी मिलेगी सर कब पार्टियाँ, दोगे? हैं? कब मिलेगी? जब चाहो तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत मानकथेड़ी के अंदर। जानेंगे आम जो ग्रामीण है, लगातार पानी की समस्या आ रही है आज भी। ये भी पहले ही हाल था, आज भी यही हाल है, लगातार देखा है। आज वर्तमान जो सरपंच है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी मौजूद है। जानेंगे सरपंच साहब से किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, किस प्रकार का मैनेजमेंट है। सब सरपंच साहब, हमारा समाचार में बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पानी की समस्या है जो वास्तव में भी है, लेकिन इसके लिए प्रोग्रेस चल रही है। 2 टंकी बन गई है गाँव में, और 12 एसटीबी में डिग्गी भी बन गई है, और तो सरपंच साहब बात कर फ़िल्टर भी लग रहे हैं, और उनसे निवारण करके नई पाइपलाइन डाल के पानी आएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर-अंदर मानकथेड़ी में फुल पानी पहुँचेगा। तो सरपंच साहब, यहाँ ग्राम पंचायत की बड़ी जिम्मेदारी है, ये बिल्कुल आपका जो गांव है, परिवार है,
तो इसको किस प्रकार आप मैनेजमेंट कर रहे हो, किस प्रकार की जनता को संतुष्ट कर रहे हो विकास कार्यों के लिए? विकास कार्यों के लिए हम गांव में मूलभूत आवश्यकता होती है लाइट, पानी, बिजली हाँ जी, और सड़क। हाँ जी, सड़क में सीसी ब्लॉक चल रहे हैं हाँ जी, और लाइट की भी व्यवस्था फुल है, जीएसएस मंजूर हुआ है, हाँ जी, वो भी बन जाएगा हाँ जी। और पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। अच्छा, बिल्कुल प्रयास करोगे मतलब जो पानी की समस्या आ रही है, जो आम किसान है, जो काश्तकार है, ये पानी के लिए ना भटकते फिरे कहने का मतलब। पानी की तो लगभग 99% गांव के लिए। हाँ जी, तो सरपंच साहब अपना पूरा नाम? मैं सरपंच का भतीजा बोल रहा हूँ, लोकेश बांबू। अच्छा, लोकेश बांबू। हाँ जी। ठीक है। आम जो ग्रामीण हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय जानेंगे किस प्रकार की समस्या है। लगातार टैंकरों से ये पानी लेकर आते हैं, गरीब परिवार कितना ज़्यादा टैंकर ले आता है। सर सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहते हो, क्या समस्या आ रही है? बस यही पानी की समस्या है। पीछे से वो पाइप डाली हुई है, पुरानी पाइप है, हाँ जी, उसको दोबारा डाली जाए। हाँ जी, ब्रांच से लेकर वो 13 एसटीपी तक वो है, हाँ जी, 12 एसटीपी तक है। हाँ जी। वो दोबारा पाइप डल जाए तो पानी की समस्या कभी नहीं आएगी। मतलब आपकी एक ही माँग है कि बिल्कुल जो पाइपलाइन है, वो नहीं डाली जाए क्योंकि पुरानी है, वो झज्जर हो पड़ी हुई है। बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। वो जल्दी में पाइप डाल दी थी, वो मतलब उसमें पानी की दिक्कत आ रही है, वो ब्लॉकेज हो जाती है। तो विकास कार्य किस प्रकार हो रहे हैं ग्राम पंचायत के अंदर? आज सरपंच साहब भी मौजूद हैं। अच्छा हो रहा बढ़िया चल रहे है, हैं? बिल्कुल। ठीक है, आपका कोई पट्टे वगैरह कैसे? पट्टे वगैरह बने? पट्टे वगैरह नहीं है, हमारी वादी वादी नहीं है, इसके लिए सरपंच साहब ने कहा हुआ है भी वादी कटवाए हाँ जी। और फिर पट्टे बनेंगे, पे ऐसे पट्टे नहीं बन रहे हैं। तो विधानसभा के चुनाव भी क्लियर हो चुके हैं, लगातार विधायक भी यहाँ वोट मांगने के लिए आते हैं, जनता से विधायक बनता है, आपको पता है। तो विधायक साहब से कोई अपील की, कोई पट्टों के लिए या कोई प्रयास विधायक किया जीते विधायक बाद बनने के लिए? जीतने से बाद में आया नहीं यहाँ पहले। अभी तक कोई न- प्रोग्राम वगैरह नहीं हुआ? नहीं हुआ, विनोद जी गोटवाल का? नहीं है। ठीक है। तो आपकी क्या मांगे रहेगी? आज विनोद जी गोटवाल आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं। मांगे ये गोटवाल से विधायक साहब से भी हमारी समस्या का समाधान करे। बस तो वो पाइप हुआ है बस। हाँ जी, हाँ जी। वो पाइप नहीं डलेगी तभी पानी आएगा इस गांव में, कैसे पहुंचेगा? ठीक है। तो हाँ जी, अंकल जी आप क्या कुछ कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ भाई पाइप किसी भी अच्छी नहीं है। हुँ, जो भी सरपंच है जो कुछ भी कहे, गांव में कोई पाइप नहीं अच्छी है। अच्छा। पाइप सब ऐसे दबी हुई है, ऐसे दबी हुई है। टूटी पड़ी है मतलब हाँ, पूरी? सब टूटी पड़ी है। सरपंच कोई साहब भी मौजूद है। कहने का मतलब पाइप नहीं डलानी चाहिए नहीं, इनको? हाँ, नहीं डलानी फिर चाहिए। आप संतुष्ट हो पाइप हाँ डलने के बाद? हाँ, फिर सुस्त है। तो फिर पानी पहुँच पाएगा बिल्कुल? हाँ, जरूर जरूर। ठीक है। पानी के करता ही नहीं है कोई। हाँ जी। अब वोट ले लेते हैं, घर में बढ़ जाते हैं पैसे के लिए तो वोट आप देते क्यों? घर पे रख लो वोट को। तो क्या करें? तो फिर वोट अब वो जनता जब वोट देती है, अपने काम नहीं हो रहे, तो फिर अपने को बुलाना चाहिए ना नहीं, यार। नहीं हो रहे हैं काम। अच्छा, हाँ, सरपंच बाम्बू बने बाद में काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे काम नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। ना ना, नहीं हो रहे। ठीक है। तो हमारे साथ सोसाइटी के जो अध्यक्ष है वो भी मौजूद हैं। चंद्रभान जी क्या कुछ कहना चाहते हो? आप गाँव को लेकर, विकास को लेकर? नहीं, विकास की अगर बात करो तो समस्या तो एक थोड़ी, समस्या तो बहुत है। समस्या गांव में खातिरदारी की है। आबादी करवट हो गई, घर का पट्टा बनना टोटल पूरा गांव का वंचित है। यहाँ 4 मरवाठों आबादी पुरानी है, अलावा नई गैर आबादी बैठे हैं टोटल में। घरां का पट्टा की बहुत कमी है। इंगला पानी की आज समस्या बिल्कुल है, जायज़ मांग उठाई है पानी की। इनमें एक नई टंकी बनी है। अब मैं तो देखो उम्मीद राख का भी भविष्य में हो जाएगा। सरपंच साहब बात हुई क्या, ठीक है, मैं लाग रहा प्रयास करने लग रहा भी। अब एक नई टंकी बनी है, उसका गांव ने दो जोन में बांट के पानी मिल जाए। अब ये इंग अलावा जहाँ अगर स्वास्थ्य की करा तो वह भी एक मोटी समस्या है भी। अब हॉस्पिटल को नहीं कहूँगा मैं, मेन कहानी है पहला तो जगह बात आसी सरपंच या गैर सरपंच की बात को नहीं माना तो राज को जो बैठा एमएलए चलो सुमन गया कांग्रेस का, बाकी भारतीय जनता पार्टी का राज है तो मैंने राज उम्मीद है भी राज कराओ। हॉस्पिटल करवाना है या इंगला आबादी जी कन्वर्ट करवानी है तो जगह सरकार अपनी है भी मानो उम्मीद है भी करवा होगा। क्योंकि चैनल काम हुआ, मकान रुक रहा है 5 साल का। अब गरीबा आम आदमी ने कहा भी मकान है जगह प्रधानमंत्री आवास है भी सेंटर जारी होने रहे पीएम आवास के मकान है, कितने % लोगों को मिले हैं? जक्का पीछे भाजपा सरकार में मिलिया नहीं। बी बाद में एक सूची 80 के मकान की कोई सूची जारी हुई। बी बाद के माँ बे मकान बे भी कौन बनया। अब लोग के अब चलो आप कह देवा गाँव में सरपंच जनप्रतिनिधि या कोई भी है, मकान सेंटर को काम है, राज्य सरकार रोक दिया। अब गाँव का गाल किन काटे भी, गाँव प्रतिनिधि वैसे कोई भी मैं हूँ या अदर है बे कहेगा भी सरपंच मैंने मार दिया, मकान कौन दिया, पर सेंटर की स्कीम है राज्य सरकार अलग ही कौन दिया। समस्या तो बहुत है। अगर सरकार करे 28 स्थानीय एमएलए अगर मिल गए सहयोग करके टोटल चलेगा तो बहुत काम करने वाला पड़े। ठीक है, धन्यवाद जी। तो हमारे साथ और भी ग्रामीण मौजूद है। हाँ जी, नमस्कार जी। सर समस्या तो सारी बताई दी आपको। बड़ी समस्या इस गांव में अब एक तो वो पानी वाली है, वो लगभग निस्तारित तो हो ही जाएगी,
क्योंकि जल जीवन मिशन के तहत 4.5 करोड़ रुपए का महीने में पूर्ण हो जाएगा। और बाकी बड़ी समस्या पीएचसी की है। यहाँ स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है वो पहले वाला जो जर्जर हो गया था अब हो रहा है, तो वर्तमान पीएचसी मंजूर करवाए। और खेल ग्राउंड के लिए एमपी साहब ने पैसे दिए अभी 20 लाख रुपए, वो पेंडिंग पड़े हैं, अभी आचार संहिता लग गई थी, हो सकता है वो पास हो जाएंगे। तो खेल ग्राउंड भी एक बड़ी समस्या थी गांव की, वो भी सरपंच साहब पूर्ण प्रयास कर रहे हैं, हो जाएगा। और सौंदर्यकरण में शमशान भूमि में काफ़ी काम हुए हैं, सरपंच साहब से बिल्कुल संतुष्ट हैं ऐसी। और गांव में सारी चीज़ें लगभग है, लेकिन वो मुख्य समस्याएं 2-4 सभी ने बता दी भी पानी वाली है, वो जल जीवन मिशन के तहत हो रही है। और बाकी जो समस्या है पीएचसी की, वो बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ एक बुखार के लिए भी अपने को सूरतगढ़ जाना पड़ता है, और वहाँ गरीब हैं, उनके खूब पैसे लगते हैं प्राइवेट में, वो आपको पता ही है। बाकी लगभग गांव में लगभग सीसी ब्लॉक हैं, कुछ गलियां हैं जो भी उनका कार्य चल रहा है, वो पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद। जी, क्या कुछ कहना चाहते हो आप लाइट को लेकर? क्या हाँ कुछ जी, कहना चाहते हो? लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, कोई ना जीएसएस है ना देता है, नहीं कोई जो 10 दिन से जे लाइट पड़ी है तो पड़ी है, बंद पड़ी है तो पड़ी है, कोई सुन गांव का कोई कुछ करता ही नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि है चाहे कोई भी है, लाइट की कोई सुविधा नहीं देता है, नहीं है जी। तो एक ही कहना है, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो आम किसान हैं, जो काश्तकार हैं, बिल्कुल एक ही इनकी समस्या है कि पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या आ रही है। चैनल के माध्यम से आज विधायक साहब भी मेरे को देख रहे हैं और सोसाइटी अध्यक्ष है, उनसे भी बातचीत की है, जो वर्तमान में सरपंच थे, उनके परिवार के चाचा जी का लड़का, उनसे भी बातचीत की है कि ग्राम पंचायत के अंदर सबसे स्थानीय मुद्दा है पानी की मांग को लेकर। आज भी यहाँ के लोग 300 रुपये टैंकर डलाते हैं और इससे परेशान होकर आज हमारा समाचार की टीम को स्पेशल इन्होंने फ़ोन किया और गांव के अंदर बुलाया कि आज हमारी ये खबर लगाई जाए। तो विधायक साहब से इनका एक ही अनुरोध है कि जो विनोद जी गोठवाड़ हैं, बिल्कुल इस समस्या का समाधान करवाएं। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सो की गोरू के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।